हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन द करेंट सिनेरियो गवर्नमेंट हैज़ पॉलिसी टू मेक अ हाईवे एज सून एज पॉसिबल। तो आपको यहाँ पे क्या केस दिया हुआ है कि इस करंट सिनेरियो के अंदर गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि वो उतने जल्दी जल्दी हाईवे बनाए। सो द कंस्ट्रक्टर जो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ द हैवी मशीन्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैन लेबर। तो उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वहाँ पे बनाने वाला, हाईवे बनाने वाला, उसने डिसाइड किया कि हम मैन पावर को यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हैवी मशीन्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो केस हो गया। अ मशीन ऑपरेटर डग आउट अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर हैविंग रेडियस 3 मीटर एंड सम डेप्थ ऑफ 10 मीटर। तो वहाँ पे जो मशीन ऑपरेटर है, जो इस मशीन को वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, तो उसने क्या कहा कि हम फील्ड को यहाँ पे क्या करेंगे, डग आउट करेंगे, मतलब मिट्टी यहाँ से निकालेंगे। मिट्टी खोदना जो होता है ना, उसको डग आउट कहेंगे। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक सर्कुलर फील्ड खोद रहा है और उसकी रेडियस, इस सर्कुलर फील्ड की जो यहाँ पे ये सर्कुलर फील्ड है, इसकी रेडियस आपको यहाँ पे दी हुई है 3 मीटर और डेप्थ यानी कितनी गहराई तक वो खोदेगा, तो 10 मीटर। तो आप यहाँ पे इस तरह से देखो कि मैं जैसे यहाँ पे मैं खोदती हूँ, ठीक है, या फिर आप जैसे आपकी एक बुक है मोटी सी, उसमें आप एक सर्कुलर होल करो। अब आप सारे इस तरह से कट करो कि आप वहाँ पे पूरा इतना बड़ा सर्कुल हो जाएगा। जब आप उसको निकालोगे वहाँ से, उन कटे हुए सर्कल्स को जब निकालोगे, तो अंदर कौन सी शेप होगी, अंदर होगी आपकी सिलेंडर की शेप होगी। जो आपके पास सिलेंड्रिकल ग्लास होती है ना, वो शेप में वहाँ से मिट्टी बाहर निकलेगी। अब इन्होंने देखो, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो जब देखो आपको रेडियस गिवन है और आपको हाइट गिवन है, तो आर और एच किसके अंदर, यहाँ पे सिलेंडर के अंदर ही होगी, या स्क्वायर थोड़ी ना होगा। आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये यहाँ पे सर्कुलर में काट रहे हैं, इसका मतलब ये सर्कल हो गया, स्क्वायर होगा, इस तरह से नहीं होगा। तो ये एक सिलेंडर शेप में मिट्टी को बाहर निकालेगा। अब ये हमारा हो गया केस। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हेन द मशीन ऑपरेटर डग आउट द फील्ड इन द गिवन डायमेंशन द 3 डायमेंशन शेप ऑफ द डिगिंग एरिया इज। अगर जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन के अगर अकॉर्डिंग अगर वो मिट्टी को निकाल रहा है, तो नीचे जब जो मिट्टी निकल जाएगी तो यहाँ पे कौन सी शेप बनेगी, जो 3 डायमेंशन शेप बनेगी वो कौन सी बनेगी, तो ये सिलेंड्रिकल, कॉनिकल, क्यूबिकल, स्पेरिकल। तो यहाँ स्पेरिकल नहीं बनेगी, यहाँ सिलेंड्रिकल बनेगी। स्पेयर में कभी भी एच नहीं होता है, ओनली रेडियस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे अंदर शेप में खड्डा जो कूदेगा वो खड्डा कौन सी शेप का होगा, तो क्योंकि आर और एच हमें गिवन है, तो वो आपका यहाँ पे क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो यहाँ पे बाकी इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल का मतलब जो मिट्टी यहाँ से उन्होंने बाहर निकाली है, उस मिट्टी का आपको यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो मिट्टी बाहर निकाली है, तो वो तो एक बिल्कुल माउंट की तरह हो जाएगी, माउंटेन की जैसे बन जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे इसके अंदर से ये पूरा पैक था, अब इस पैक के अंदर, क्योंकि उस मिट्टी की तो कोई शेप यहाँ पे नहीं होगी जिसको कि हम यहाँ पे उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे स्पेस है ना, जिसका मेजरमेंट आपको गिवन है, हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। जितना मिट्टी यहाँ से निकाली है उतनी ही मिट्टी यहाँ गई है। जैसे आपने वो मेल्ट वाले क्वेश्चन कि एक बड़ी शेप को मेल्ट करके हम दूसरी शेप में चेंज करेंगे, तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही इसी तरह से होगा कि जितनी मिट्टी यहाँ से निकाली है, तो उस खड्डे का जो वॉल्यूम अगर हम फाइंड कर लेंगे, तो वो वॉल्यूम उस निकाली गई मिट्टी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे शेप क्या बना, जैसे हम यहाँ से खोदना हमने शुरू किया, सर्कुलर में खोदना स्टार्ट किया और इस तरह से ये यहाँ तक नीचे तक गया, डेप्थ तक। ठीक है, तो इसका रेडियस आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर और हाइट आपको यहाँ पे डेप्थ जो यानी कहाँ तक खोदा, तो वो 10 मीटर तक। तो यहाँ पे आप इसका क्या करो, वॉल्यूम फाइंड कर लो सॉइल का। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, तो हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लें। तो पाई की वैल्यू में कहीं भी नहीं गिवन है, चाहे 3.14 रखो, चाहे 22/7 रखो। तो अगर आप वैल्यू में चेंज होगी तो डेसिमल के बाद चेंज होता है, डेसिमल से पहले वैल्यू सेम आएगी 3.14 रखने पे। तो ये हो गया 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आपका यहाँ पे 3 × 3 और एच कितना है यहाँ पे 10 हो गया। तो आप जब इन 22 को 330 से जब मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका यहाँ पे आएगा 2826। ओके, एक सेकेंड, यस 1980 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा यहाँ पे 1980 डिवाइड बाय 7। तो जब आप इसको डिवाइड बाय 7 कर दोगे तो ये आएगा 282.6 सेंटीमीटर था, यस मीटर क्यूब आएगा।
तो इसका आंसर ये हो गया। तो कैलकुलेशन तो आप सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला लगा के। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाउ मच द कवर एरिया ऑफ द फील्ड डग आउट। अब यहाँ पे क्या हो गया, कितना ये कवर एरिया है, मतलब ये भी फ्लैट सरफेस है, तो उसमें से कितना एरिया आप कवर्ड एरिया आप वहां से डग आउट करोगे। तो यहाँ पे देखो जैसे ये मेरा पेपर है, ये मेरा फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मिट्टी डग आउट करनी है, तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोलेंगे कि आप यहाँ पे सर्कुलर फील्ड में करो और इतना एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, हम सर्कुलर फील्ड में कर रहे हैं ना, तो अभी आपको बोला कि इतना सर्कल में आप उसको डग आउट करो, सिर्फ इस सर्कल से आपको बाहर नहीं आना है, इतना गहरा आपको, जैसे हम ये मोटर की खुदाई नहीं करते जहाँ पे, या फिर हम हैंडपंप के लिए खुदाई करते हैं, तो उनको सिर्फ ये कहेंगे ना कि आप इतने सर्कुलर एरिया में उसको खोदना शुरू कर दो। तो नीचे तो वो सिलेंडर शेप में जाएगा, लेकिन ऊपर तो सिर्फ एक सर्कल ही दिखेगा, ये इस तरह से जहां पे सर्कल दिख रहा है। तो हाउ मच द कवर एरिया ऑफ द फील्ड डग आउट, तो कितना एरिया यहाँ से डग आउट हो रहा है, मिट्टी निकाली जा रही, तो ये वाला एरिया, ऊपर से तो एरिया ही आएगा ना, ओनली इसका एरिया, तो ये आपका सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, एरिया ऑफ द, यहाँ पे लग देना एरिया ऑफ द फील्ड डग आउट इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ये 2 डायमेंशन में आ गया। कौन जैसे पेपर के ऊपर मैंने ऐसे सर्कल बना दिया ना, ये फील्ड मेरा, इसके ऊपर से सिर्फ मैंने कहा कि इतना ही आपको खड्डा खोदना है, तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया आपको यहाँ पे 3 मीटर आपका रेडियस दिया हुआ है, तो एरिया इसका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब मुझे इतना एरिया से यहाँ पे खोदना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई हो गया 22/7 इंटू आर हो गया आपका 3 इंटू 3 हो गया, तो ये 3 3 9, 9 2 18 का 8, 18 और ये 198/7 हो गया, तो ये आएगा आपका 28.26 आ जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा 28.26 मीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द डिगिंग फील्ड। अब यहाँ पे देखो, अपने यहाँ से मिट्टी निकाल दी सारी, अब ये यहाँ से अंदर खाली हो गया, तो इसका आपको इनर सरफेस एरिया बताना है अंदर। तो सरफेस एरिया हमेशा उसी फील्ड का होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरफेस एरिया किसका हो जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका, आप एक यहाँ पे ना ग्लास की तरह देखो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो जैसे ऐसे समझो, जैसे हमने मिट्टी आउट कर दी, अब ये अंदर खाली हो गया पूरा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका इनर सरफेस एरिया बताना है। तो जिस जिस पोर्शन को हम टच कर पा रहे हैं ना, उसी का एरिया यहाँ पे आएगा। तो हम इस वाले पोर्शन को टच कर पा रहे हैं नीचे तक पूरा, और इसके बेस को भी टच कर पा रहे हैं, अंदर से आप इसको देखोगे तो हम इसके बेस को भी यहाँ पे टच कर पा रहे हैं, मेरे पास शेप बड़ा नहीं है अभी, तो हम इसके कर्ड सरफेस एरिया को अंदर से टच कर पा रहे हैं और इसके बेस को टच कर पा रहे हैं, तो इन दोनों का एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, एक तो आपका यहाँ पे आएगा, तो टोटल इनर सरफेस एरिया आपका यहाँ पे क्या आएगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ डिगिंग फील्ड। डिगिंग फील्ड मतलब कि आपका सिलेंडर हो गया, अंदर तो सिलेंडर का ही शेप है ना, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक बेस एरिया, दो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, और ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। ये दोनों फॉर्मूला लगा दिया, तो इसमें से आप यहाँ पे देखो पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच गया 2H + R बच गया। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, ये हो गया 22/7 इंटू 3, फिर 2 इंटू 10 + 3, तो ये आपका हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 22/7 इंटू 3, 10 इंटू 2 20, 20 + 3 आपका यहाँ पे हो गया 23 हो गया। तो जब आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लो, जब सारे ये न्यूमरेटर सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1518/7 आएगा, और जब डिवाइड करोगे तो 216.66 मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो कैलकुलेशन आपको करनी है। If the cost of digging out of 1 cubic meter field is 50 rupees 50, find the total cost of complete digging out field। तो ये इन्होंने देखो, आपको एरिया को मल्टीप्लाई नहीं करना, आप यहाँ पे देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर का क्या मतलब होता है, 1 मीटर क्यूब की एरिया की मिट्टी निकालने का, क्योंकि जो सॉइल निकलेगी उसके 3 डायमेंशनल होगी, तो उसका खर्चा उन्होंने बताया 50 रुपीज़ है। तो फिर आपको बताना है टोटल कॉस्ट कितनी लगी। तो हमने टोटल यहाँ पे कितना सॉइल को आउट किया, इतना सॉइल है, इतनी मिट्टी हमने निकाली है, तो इसीलिए इस वाले को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीट डिगिंग आउट फील्ड, यानी टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी। तो इसके लिए आपका 50 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिगिंग सॉइल, यानी कि वो जितनी मिट्टी हमने निकाली है उसको 50 रुपीज़ से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 14130 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1413, और तो एक सेकेंड कहाँ गड़बड़ हुई, डेसिमल नहीं लगाया इसीलिए,
तो ये है ना यहाँ पे डेसिमल, तो डेसिमल तो लगाया ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर आपका 1413 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसी तरह के क्वेश्चन आपके सरफेस एरिया में से आएंगे, तो ये आपके रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, केस है यहाँ पर। नेक्स्ट केस नंबर 2। ओके, तो इन अ क्यूबॉइड ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगल्स। तो क्यूबॉइड आपका किससे बनता है, उसमें सारी जो 6 फेसेस होती है वो सारी रेक्टेंगल की होती है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये आपको दिया ना, एक टॉप हो गया, एक बॉटम हो गया, ये क्यूबॉइड शेप है। तो क्यूबॉइड में देखो इन्होंने सारे फेसेस उसके अलग कर दिए, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फ्रंट हो गया, बैक हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारी यहाँ पे 6 फेसेस होती है। 1 2 3 4 5 6, और 6 के 6 आपके यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल शेप में। द अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। अपोजिट फेसेस आपकी आइडेंटिकल होती है, आइडेंटिकल मतलब सेम होगी। जैसे जो लेंथ और जो ब्रेथ इसकी होगी वही इसकी होगी, जो इसकी है वो इसकी होगी, और जो इसकी है वो इसकी होगी, जो इसकी वो इसकी, और जो इसकी वो इसकी होगी। सारे जो टू रेक्टेंगल है अपोजिट रेक्टेंगल से, वो आपके यहाँ पे क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। रुको मैं आपको किसी चीज़ से बताती हूँ। जैसे ये देखो, ये वाला मेरे पास पेन है, तो इसमें ये साइड इस साइड की आइडेंटिकल होगी, ये साइड इस साइड की आइडेंटिकल होगी, और इधर वाली साइड की आइडेंटिकल। यही होता है ना हमारा क्यूबॉइड के अंदर। आप डस्टर इमेजिन कर लो, इरेजर इमेजिन कर लो, तो वही चीज़ है। दो साइड इसमें टोटल 6 फेस होते हैं, और 6 में से दो यहाँ पे क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जबकि क्यूब में सभी फेस सेम होते हैं। तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस विच है शोन इन द फिगर। तो अगर हम देखें तो इसमें टोटल 3 आइडेंटिकल फेसेस है। 1 ये इसके आइडेंटिकल, ये इसके आइडेंटिकल, और ये इसके आइडेंटिकल, टोटल 6 हो गए। द फॉलोइंग फॉर्मूला रिलेटेड टू क्यूबॉइड आर गिवन बिलो। अब आपको क्वेश्चन में जो फॉर्मूला क्यूबॉइड से रिलेटेड है वो भी गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। तो ये तो अगर आपका ये क्वेश्चन यहाँ आ गया और इससे रिलेटेड पीछे क्वेश्चन आ गया आपका 5 मार्क में, तो आपको तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आ गया। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। और लेटरल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का हो या लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें कर्व तो होता नहीं है, तो जिसमें कर्व होता है सिलेंडर, तो उसमें हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, और इसमें आपके ये वाला जो होता है वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। तो वो होता है 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो गया। ठीक है, सपोज द डायमेंशन, ये तो आपका यहाँ तक तो आपको केस दे दिया। अब क्वेश्चन देखो, सपोज द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर 10 इंटू 8 इंटू 6, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। तो कैपेसिटी की बात जब भी आती है तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना होता है। तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा, एल इंटू बी इंटू एच। तो ये हो गया एल इंटू बी इंटू एच हो गया, यानी कि 10 इंटू 8 इंटू 6 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इंटू 6 48 हो गया, 480 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रंट फेस ऑफ द क्यूबॉइड। अब फ्रंट फेस में, अब देखो ये एल है, ये बी है, और ये एच है। अब आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि फ्रंट फेस जो होगा यानी कि ये वाला, तो फ्रंट फेस में आपका यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपका यहाँ पे एल होगा, बी होगा या एच होगा, इन तीनों में से आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो। तो जब मैं इसको इस तरह से देखती हूँ तो ये देखो, ये एल है, ये चीज़ यहाँ पे जो नीचे की तरफ आ रही है ये एल है, 3 चीज़ यहाँ पे देखो, ये एल होती है, ये बी होती है, और ये एच होती है। आप है ना अपने रूम का कॉर्नर देखो, रूम का कॉर्नर देख रहे हो ना, तो रूम के कॉर्नर में जो नीचे की तरफ है, ठीक है, जो आपका ग्राउंड की तरफ है, ग्राउंड से सटा हुआ है, वो है एल होता है। और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, बी, यहाँ पे बी सॉरी एच होता है। और रूम के कॉर्नर में इस तरह से होता है ना, जैसे ये वाला, ये देखो इस तरह से, ये कॉर्नर में 3 लाइन जा रही होती है ना, तो इसमें एक एल होती है, एक बी होता है, और एक एच होता है। तो जब ये फ्रंट फेस की जब हम यहाँ पे बात करें तो ये बी तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहा, ये वाला बी तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ आप यहाँ पे आपका क्या इंक्लूड हो रहा है, आपका एल हो रहा है और एच हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़, ये फ्रंट फेस है ना, देखो ये वाला, ये अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे इस वाले कॉर्नर को से अगर हम देखते हैं तो ये आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे एच हो गया, ये बी हो गया, सॉरी ये एच हो गया, ये बी हो गया, और ये एल हो गया। तो ठीक है, तो इसमें एल और एच ही तो आ रहा है, बी तो आ ही नहीं रहा है फ्रंट फेस में। तो इसका एरिया रेक्टेंगल का फॉर्मूला लग जाएगा एल इंटू बी, तो ये एल इंटू यहाँ पे एच हो जाएगा। तो एल कौन है यहाँ पे, एल आपका 10 है और एच आपका यहाँ पे 6 है। तो यानी कि इसके लिए जो एरिया ऑफ फ्रंट फेस जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा एल इंटू एच, उसमें यहाँ पे ब्रेथ नहीं आएगा। ठीक है, तो ब्रेथ आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो 10 इंटू 6 हो गया, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया।
ठीक है, तो ये चीज आप अपने रूम के कॉर्नर से एक बार समझ लेना। ये हमारा रूम का कॉर्नर है, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो ये होती है लेंथ होती है, ये ब्रेथ, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और ये हाइट होती है। तो जब हम फ्रंट फेस की बात कर रहे हैं तो ये फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस के अंदर आपका एल आ रहा है और एच आ रहा है, बी तो आ ही नहीं रहा। तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसमें ये एच है तो ये भी एच है, ये एल है तो ये भी एल है, तो एल इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड दैट कैन बी पुट इनटू द बॉक्स। अब रॉड के अंदर एक रॉड को बॉक्स के अंदर आपको रॉड को रखनी है, तो मैक्सिमम कितनी लेंथ की पुट कर सकते हो? तो मैं ऐसे भी रख सकती हूँ, मैं ऐसे भी रख सकती हूँ, बट मैक्सिमम लेंथ कब होगी? जब मैं इसके डायगोनल के यहाँ इस तरह से रखूंगी, इस तरह से रखूंगी, तब ये मैक्सिमम हो जाएगी ना। डायगोनल वाली तो एकदम देखो इतनी लंबी हो जाएगी, इससे लंबी इसमें नहीं आएगी। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, ये तो सीधे कैलकुलेशन वाले थे। तो अगर आप उसमें रॉड रखोगे तो उस क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा वो मैक्सिमम लेंथ वहां पे होगी, उससे बड़ी वहां पे लेंथ नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पे द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल का अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो अभी इसी क्वेश्चन से आप याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में हमने देखा था, 10th में तो इस फॉर्मूला को हमने देखा ही नहीं कहीं पे। तो लेंथ ऑफ डायगोनल होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर, तो ये हो गया 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो गया। तो 10 स्क्वायर हो गया आपका 100, 8 स्क्वायर हो गया 64 और 6 स्क्वायर हो गया आपका 36। तो यानी कि ये हो गया 100 प्लस 64 प्लस 36। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों मिलके आपके 100 हो रहे हैं, तो 100 प्लस 100 हो गया 200। तो 2 जीरो में से तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा, तो 10√2 मीटर हो गया। तो यहाँ पे आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके पास ये रहा, यहाँ लगा लो। ये आपका फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का कि 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये वाला फॉर्मूला हमें लगा देना है। तो यहाँ पे इस तरफ हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डी। तो इसको सॉल्व करें, टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो, 2LB प्लस BH प्लस HL हो गया। तो ये हो गया 2L आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ था 10, B है आपका यहाँ पे 8, BH तो 8 इंटू 6 हो गया प्लस HL, तो ये हो गया 6 इंटू 10 हो गया। तो ये हो गया 2, फिर 100 हो गया, फिर 48 हो गया, फिर ये हो गया 60। ना इसको सॉल्व करो तो ये आपका हो गया 2, तो ये 40, ये 6 प्लस 4 10 हो गया, तो ये हो गया 108 और ये हो गया 218 हो गया। ठीक है, अच्छा तभी मैं देखो गड़बड़ कहाँ हो रही है, यहाँ गड़बड़ हुई। 10 इंटू 10 रख दिया ना, यहाँ 10 इंटू 8 आना चाहिए था। सेम नंबर होगा 10 इंटू 8, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 80। तो 80 60 कितना हो गया 140 हो गया, और ये हो गया तो 188 आ रहा है ये। तो ठीक है, 2 इंटू 188 आपका हो जाएगा 376 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 376। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉक्स इज ₹35 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो यहीं से देख लो, यहाँ मीटर स्क्वायर है ना, तो उसके टोटल सरफेस को मल्टीप्लाई करना। पीछे क्यूबिक था दिया हुआ था, तो हमको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना। नहीं पता चल रहा है ना वॉल्यूम से करना है या सरफेस एरिया से करना है, तो पेंट कहाँ पे करोगे? पेंट तो हम सरफेस पे करेंगे। और जब कैपेसिटी की बात आएगी तो कैपेसिटी मतलब अंदर क्या भरेंगे, अंदर उसके बॉक्स के अंदर, सिलेंडर बॉक्स के अंदर से मिट्टी थी, मिट्टी भरी, उसके फील्ड के अंदर मिट्टी थी, मिट्टी वहां से बाहर निकाली थी, तो वहां पे वॉल्यूम आएगा। लेकिन यहाँ पे पेंट करना मतलब इसके ऊपर ऊपर पेंट आप करोगे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के लिए किसको मल्टीप्लाई करोगे? इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रेट से। तो टोटल सरफेस एरिया आपका यहाँ पे कितना है 376 है। तो 376 को हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इससे रेट से 35 से। ओके, तो मल्टीप्लाई तो आप खुद कर लोगे। तो ये हो गया हमारे पास आंसर 13160। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आएगा 13160। ओके, तो इजी था क्वेश्चन। सिर्फ आपके लिए एक ये डायगोनल वाला, अगर जिसको फॉर्मूला नहीं याद होगा ना, वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, बट आपको तो वैसे ही फॉर्मूला यहाँ पे गिवन था।
तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा एनसीईआरटी बुक से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। आपने देखा ना टॉय वाला, जिसमें मैंने आपको पूरा इस तरह से टॉय बना करके और आपको वीडियो में सिखाया था ना, कैसे मैंने एक सिलेंडर और एक ऊपर ये कोन बना के और आपको वहां पे प्रॉपर आपको ऑब्जेक्ट दिखा के ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में सॉल्व करवाया था। तो क्वेश्चन इसी को आपको क्या कर दिया, केस बेस्ड क्वेश्चन में चेंज कर दिया। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन अ शेप ऑफ अ कोन, तो ये शेप क्या है, कोन है, माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। और ये कोन किसके ऊपर माउंटेड है, किसके ऊपर रखा गया है, एक सिलेंडर के ऊपर रखा है। तो ये इसी तरह से दिख रहा है, रॉकेट शेप, एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक कोन रखा गया है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, और इस पूरे रॉकेट की जो हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है। वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6, तो कॉनिकल पार्ट की हाइट 6 है, तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, 26 में से 6 गया तो ये होगी यहाँ पे 20। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो इस कॉनिकल पोर्शन का, यानी कि यहाँ पे देखो ये कॉनिकल पोर्शन है, उसका डायमीटर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, इसका जो डायमीटर है वो है 5 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, तो इसका डायमीटर हमें 5 दिया हुआ है, तो रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं। तो स्मॉल आर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर यहाँ पे 5 है, तो 5 का हाफ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो ये हमारा सिलेंडर ये रहा, इसका डायमीटर आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ था, इसको हम यहाँ पे इसको चलो अब इसको कैपिटल आर लेना पड़ेगा, तो कैपिटल आर कैपिटल D/2, तो यानी कि 3/2, यानी कि ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, 3/2 कितना हो गया, 1.5 होता, तो ये 1 पॉइंट आपका यहाँ पे 5 हो गया, तो ये हो गया आंसर राइट। कैलकुलेट द स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, अब आपको इस कोन की, यानी कि ये जो आपका यहाँ पे कोन दिया हुआ है, इस कोन की आपको स्लांट हाइट फाइंड करनी है, क्योंकि ये वर्टिकल हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो यहाँ से यहाँ तक अभी हमने कोन का फाइंड किया था वो 2.5 है। अब हमें ये स्लांट हाइट फाइंड करनी है, तो ये देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ये एल हमें फाइंड करना है, ये बेस हो गया, ये आपका रेडियस हो गया और ये आपका यहाँ पे क्या हो गई, हाइट हो गई। तो यानी कि एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अंडर रूट ऑफ h² प्लस r², ये हो गया h² और ये हो गया r²। तो यहाँ पे हम h कितना है, h तो हमारा 6² है और r², तो r को मैं 2.5 ना लेके 5/2 ले, डेसिमल में ना लेके जितना हो उतना इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, वैसे तो आप यहाँ पे 625 होता ना तो वैसे भी ले सकते हो, ठीक है, देखो बट डेसिमल सेट के 5/2 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया आपका 36, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो एलसीएम ले लो, 4 आपका यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, फिर 36 × 4, तो ये आपका 24 का 4 कैरी 1 या कैरी 2, 144 प्लस 25 हो गया, तो 144 प्लस 25 होता है 169 डिवाइड बाय 4 हो गया, तो 169 होता है 13 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 13/2 का होल स्क्वायर और इस पर रूट हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि ये आ गया 13/2, तो 13/2 आपका हो गया 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ईजी था क्वेश्चन, कैलकुलेशन बिल्कुल टफ नहीं था, फटाफट कर लोगे। इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, अब क्या कर रहे हैं, कॉनिकल पोर्शन को ऑरेंज कलर से पेंट करना है, फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। तो देखो ये कौन है, ये वाला आपका यहाँ पे दिख रहा है कौन है, तो देखो मैं इसका यहाँ पे, अब मैं इसको कैसे समझाऊँ, इसको अगर आपको अच्छे से समझाना ऑब्जेक्ट से, तो जो मैंने क्वेश्चन कराया है ना बुक में, एनसीईआरटी बुक से जो मैंने वीडियो अपलोड किया, आप वो वाला देखना, वहाँ बिल्कुल मैंने ऑब्जेक्ट बना के और आपको सॉल्व करके दिखाया। तो देखो कॉनिकल पोर्शन का आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर पेंट करना है, तो एक तो यहाँ पे पेंट हो जाएगा ये वाला, यानी कर्ड सरफेस एरिया पे इसके क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। तो कर्ड सरफेस एरिया यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे πr²। तो ये एक तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझ में आएगा, जो भी कलर हमें पेंट करना है उसका एक फॉर्मूला तो लग गया यहाँ पे, सॉरी πrl हो गया। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया ये होता है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, ये हो गया। अब बेस एरिया हम ऐड करें तो बेस एरिया ये पूरा सर्कल हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से समझो, ये पूरा यहाँ पे क्या हो गया, ये सर्कल हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा कोन का है। लेकिन जब इसमें क्या कर दिया, एक सिलेंडर यहाँ पे आके, रॉकेट बनाना था ना, तो सिलेंडर यहाँ पे आके और यहाँ पे हमने इसको चिपका दिया। एक सिलेंडर को यहाँ पे क्या किया, एक मिनट को कलर करके बताती हूँ, यस, इस सिलेंडर को यहाँ पे चिपका दिया।
तो अब इस पे तो ये लेट की ये सिलेंडर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे चिपका दिया, तभी तो ये रॉकेट बनेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ी ना ऑरेंज कलर होगा, या तो दिख ही नहीं रहा, दिख तो हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन रह रहा है, तो इसी पे कलर होगा ना, इसके यहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि हमने उसके पे यहाँ पे क्या किया, एक सिलेंडर को इस तरह से चिपका दिया। ठीक है, अब वो तो हाइड हो गया एरिया, तो जो हमारा हाइड हो गया उसका एरिया हम थोड़ी ना ऐड करेंगे, जो नहीं हाइड हुआ उसी का एरिया ऐड करेंगे। ओके तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे तो ये अंदर वाला में एरिया चाहिए नहीं, मुझे तो इस रिंग का एरिया चाहिए, क्योंकि कोन के अंदर यही बचा है, यहाँ पे तो हमने उसको चिपका दिया है इस तरह से, यहाँ पे ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, तो मुझे जो ये बचा हुआ रिंग है ना कोन का पोर्शन, उसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये जो आपका सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, दोनों सर्कल का सेंटर एक है, तो इसकी यहाँ से रेडियस कितनी है 1.5 है, और बाहर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 2.5 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर देती हूँ। तो बाहर वाले सर्कल के लिए मैंने स्मॉल आर लिया था, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और माइनस अंदर वाला सर्कल का कैपिटल आर लिया था, तो ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, समझ में आ गया। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पाई पाई इसमें सब में से कॉमन आ रहा है, तो पाई तो हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पाई आपका 22/7 हो गया। फिर आर तो रेडियस नहीं, मैंने रेडियस अंदर है ना, ये स्मॉल आर आपका यहाँ पे कितना है, तो आप यहाँ पे क्या करो, ये वैल्यू पुट कर लो, डेसिमल वाली वैल्यू मत पुट करो, सीधा ये वाली पुट करो और फ्रैक्शन वाली, ताकि कैंसिल करना इजी हो जाए। तो ये स्मॉल आर हमारा 5/2 है, और एल में भी हम 13/2 पुट कर देते, 13/2 हो गया। फिर प्लस आर स्क्वायर है, तो ये स्मॉल आर हो गया 5/2 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे हो गया माइनस कैपिटल आर स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर आपका यहाँ पे हो गया 3/2 का स्क्वायर हो गया। नाउ इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 22/7, तो ये हो गया 65/4 हो गया। फिर 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो अभी हो गया 22/7 ये हो गया, और सबका एलसीएम 4 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो एलसीएम भी 4 हो गया। तो ये हो गया 65 प्लस 25 माइनस का 9 हो गया, तो ये हो गया 22/7, तो 65 ये हो गया 90 माइनस 9/4 हो गया, तो 90 माइनस 9 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 81, तो 22/7 इंटू 81/4 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 11, 2 से कैंसिल हो गया ये, तो 11 इंटू 81 जब आप यहाँ पे करोगे तो ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे एक क्या एरिया गया 88 और 189/14 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा 63.642 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 63.642, ये आपका यहाँ पे आंसर है। अच्छा एक और बात, ये देखो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप की आईडी है, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो इन पेपर्स को आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब जो यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं ना, उसके आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ से क्या होता है, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को आपको देखना है तो आप पीडीएफ को सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारा हो गया 63.64, तो 63 आपका यहाँ पर आंसर है ना, तो बस इसको ठीक कर दो, डेसिमल के बाद में नहीं मैच हो रहा कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या पता 22/7 मैंने रखा, उन्होंने 3.14 ले लिया होगा। डेसिमल की वैल्यू आपकी यहाँ पे चेंज हो सकती है, लेकिन डेसिमल के पहले वाली वैल्यू हमेशा सेम आएगी। फिर द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड येलो, अब इन्होंने कहा है कि वो सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो पेंट कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड रीजन, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन में आपका एक तो यहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया, इस सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा और बेस आ जाएगा यहाँ पे, तो क्योंकि ये हाइड हो गया ना, यहाँ पे तो ये कोन का पोर्शन और ये वाला पोर्शन, लेट कि मैंने यहाँ पे सिलेंडर इसके ऊपर ऐसे चिपका हुआ है, तो सिलेंडर का ये वाला पोर्शन तो यहाँ हाइड हो गया, तो सिलेंडर का सिर्फ कौन सा एरिया दिख रहा है, एक तो मुझे ये कर्ड सरफेस एरिया दिख रहा है और ये बेस एरिया दिख रहा है, बस दो ही एरिया यहाँ पे ऐड होंगे, तो ये दो एरिया यहाँ पे ऐड कर दो। तो सिलेंडर का पोर्शन इज टू बी पेंटेड येलो इक्वल टू, एक तो आपका हो गया कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr, और सिलेंडर के लिए हमने क्या लिया था, कैपिटल एच लिया था। ठीक है, और ये हो गया एच। ओके, और ये बेस एरिया आपका पाई, एक सेकेंड यहाँ कैपिटल आर है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2h बच गया और यहाँ पे r बच गया। ओके, अब वैल्यू पुट कर लो, 22/7, r यहाँ पे 3/2, फिर 2 इंटू एच, तो कोन की हाइट हमें कितनी दी हुई थी, 6 दी हुई थी ना, ये देखो ये रही 6, तो यहाँ पे 6, एक सेकेंड नहीं, यहाँ पे हाइट यस 20 हमने कैलकुलेट की थी ना, हमें तो सिलेंडर की हाइट चाहिए 20 थी ना, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी
20, 2 इंटू 20, फिर रेडियस आपकी 3/2। तो इस तरह से जैसे मैंने अभी गड़बड़ कर दी ना हाइट देखने में, तो आप मत करना, एग्जाम में सब चीज़ अच्छे से देख करके पुट करना है यहाँ पे वैल्यू को। दो दो फिगर होने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो माइंड को थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आप थोड़ा सा घबरा जाते हो ना, तो आपसे गलतियाँ हो जाती है, तो घबराना नहीं है। ओके, डीप ब्रीथ करके आराम से पेपर करना, बस वैल्यू पुट करने में गड़बड़ मत करना। तो ये आपका 2 से कैंसिल हो गया, 11 हो गया, तो 33/7 हो गया। 20, तो ये हो गया 40 + 3/2 हो गया, तो ये हो गया 33/7। 2 और यहाँ पे 1 का एलसीएम 2 हो गया। 40 इंटू 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम, तो 40 इंटू 2 80, और यहाँ पे तो 3 ही रहेगा क्योंकि बेस सेम है। तो ये हो गया आपका 33/7 फिर इंटू 83/2 हो गया। तो ये दोनों आप जब मल्टीप्लाई करोगे 2739/14 हो गया, और जब 14 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आपको पूरा डिवाइड नहीं करना, आप अपने आंसर को मैच करते जाओ कि 1919 सब में सेम आना ना, तो 3 नंबर तक लेकर तो 195 आएगा। तो 195 आपको दिखते ही इसको टिक कर दो, पूरा आंसर आपको नहीं लेकर आना। तो मैंने जब इसको कैलकुलेट किया ना, ये आंसर आ रहा था, तो वही पाई की वजह से हो सकता है। तो पाई की यहाँ पे 3.14 वैल्यू ली होगी, मैंने 22/7 से इसको सॉल्व किया। तो 195 देखते ही और उसको टिक कर लेना। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। तो लास्ट क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी बुक का है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों लिया है बताती हूँ। क्योंकि जब मैंने आपको वहाँ पे बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व करके जब मैंने वीडियो बनाया, तो बहुत से बच्चों ने मुझे डाउट पूछा कि मैम इसमें बेस एरिया क्यों नहीं ऐड करेंगे, आपने वहाँ पे बेस एरिया को क्यों नहीं ऐड किया है। तो वहाँ पे बेस एरिया हमने इसलिए नहीं ऐड किया था क्योंकि ये हमें सॉलिड नहीं गिवन था। जब तक सॉलिड कोई चीज़ नहीं होगी तो बेस कैसे होगा। तो देखो पहले क्वेश्चन देखो, अगर आपके माइंड में आ रहा है तो, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन। तो एक मयंक ने क्या किया, एक बर्ड बाथ बनाया है अपने गार्डन के लिए, इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ अ हेमी स्पेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। तो उसने इस तरह से बनाया है कि ये शेप जो है वो सिलेंडर की है, और उसके एक तरफ क्या है, पानी भर के रखने के लिए एक हेमीस्फेयर लगा हुआ है। तो उसने ये नहीं कहा कि उसके पास सिलेंडर शेप का एक सॉलिड था, उसमें से उसने हेमीस्फेयर शेप को कट आउट किया। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब ये सॉलिड है, और यहाँ से हमने इसको कट आउट किया। जैसे हमने उसमें क्यूबॉइड वाले में और भी क्वेश्चन है ना, जिसके ऊपर सरमाउंट रखते हैं, आपने उसमें से कट आउट किया है। तो जहाँ पे भी कट आउट वाली बात होगी इसका मतलब वो सॉलिड है। बट आपको यहाँ नहीं कहा, उसने ये कहा कि हेमी इसके एक सिलेंडर की शेप है और उसके दूसरी तरफ एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन है ऊपर की तरफ, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45, यहाँ आपको दी हुई, रेडियस आपकी इसकी 30 दी हुई है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन। तो हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन आपका ये रहा, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ऊपर से, क्योंकि ये खाली होगा, क्योंकि अब इसमें पानी भरना है, तो टॉप बेस इसका थोड़ी ना कुछ होगा, एक बॉल जैसा होगा, इस कटोरी जैसा होगा। देखो यहाँ पे ये पूरा हेमीस्फेयर तो नहीं, बट इस तरह से ये बेस आपका यहाँ पे फ्लैट है ना, फ्लैट नहीं होगा, ये कर्व में होगा हेमीस्फेयर जैसा। जैसे आप एक लेमन को कट करते हो और वो आधा लेमन दिखता है ना आपका, बस वैसी शेप होगी। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr²। अगर ये ऊपर से कवर होता तो ये 3πr² हो जाता। तो ये कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेशन इस चैप्टर में, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो कैलकुलेशन तो आपको फटाफट स्पीड से करनी है। तो 22/7 r², तो r आपका 30 × 30 हो गया। तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, न्यूमरेटर वाले सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आपका आएगा 39600 /7। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बस वही करते हो और देखते रहो कि फर्स्ट 2-3 डिजिट आपकी मैच हो रही है, और आप उसको टिक कर दो। तो 5657.14 cm², ये ऑप्शन है 5657.14, ठीक है। फाइंड द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। अब इसका कर्ड सरफेस एरिया लेना है, तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πRH। फॉर्मूला सबके याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा 2πRH। तो वैल्यू पुट करो, 2πRH 2 × 22/7, रेडियस आपकी है यहाँ पर 30, और हाइट आपको यहाँ पे 1, देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। अब आप जल्दी जल्दी के चक्कर में ये देखोगे ही नहीं, तो फिर आपके फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर है, इस मीटर को पहले आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो 1.1.45 मीटर को आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो ये 145 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 145, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब इसको फिर से सॉल्व करना है, न्यूमरेटर सारे आप यहाँ पे
मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, फटाफट स्पीड से मल्टीप्लाई करना है। तो 191400/7 हो गया। फिर आप थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके देखते रहो, 2-3 नंबर 2.7 2.7 2.7, यहाँ तो सब जगह सेम है, तो 2 नंबर तक तो करना है, फिर तीसरा नंबर आते ही आप उसको मैच कर लेना। तो ये हो गया। अच्छा, ये आंसर आपका मीटर स्क्वायर में, आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 27342.85 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 जीरो से डिवाइड होगा, 1 2 3 4। ठीक है, एक होता है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 होंगे तो 2 से करेंगे, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर 2 से करेंगे, तो ये डेसिमल यहाँ से हट के आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 4 नंबर के आगे। तो 2 पॉइंट ये हो जाएगा 7342। तो 2.73 कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा। तो ये 2.7 देखो, यहाँ 2.72 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, तो देख 3 डेसिमल 3 नंबर दिखते हैं ना, 273 दिख रहा है, बस यहाँ पे टिक कर दो। फिर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। अब ये जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है ना, तो उन्होंने इसको क्या करके सॉलिड समझ के ये क्वेश्चन किया है। अब आप अगर बुक के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना कि एनसीईआरटी बुक में तो मैम ये आंसर मैच ही नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक में जो उन्होंने एरिया ऐड किया ना, टोटल सरफेस एरिया, वो सिर्फ उन्होंने किया है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और हेमीस्फेयर का ये एरिया, जिस पोर्शन को हम टच कर पा रहे हैं। तो हम बाहर से सिर्फ इसको टच कर पा रहे हैं और इसको टच कर पा रहे हैं हेमीस्फेयर को अंदर से, तो उन्होंने सिर्फ 2 एरिया को ऐड किया है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने बेस एरिया को भी यहाँ पे ऐड किया। तो 2 ऐड करके नहीं दिख रहा ना आंसर, तो फिर मैंने बेस एरिया को ऐड करके दिखा, तो फिर मुझे यहाँ पे आंसर दिखा है। तो टोटल सरफेस एरिया और बर्ड बाथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक तो आपका ये हो गया हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन का एरिया, एक आपका ये हो गया सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया, और दूसरा यहाँ पे लास्ट क्या हो गया, ये वाला बेस एरिया यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 तो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये देखो 2πr² होगा, देन यहाँ पे 2πrh होगा, और एक यहाँ पे आपका यहाँ पे πr² भी होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे 3πr² हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार πr² और कैलकुलेट कर ले, या फिर जितना आया उसको 2 से आप यहाँ पे डिवाइड कर लो, तो वही πr² हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 5657.14 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर है ना, हमें मीटर स्क्वायर नहीं लेना, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है। ये सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में ना, तो ये भी हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर डला लेते हैं। तो 27342.85 हो जाएगा, और प्लस इसका हाफ कर दो, तो ये हो गया 14, यहाँ से जाएगा ना, तो 5 में गया, क्योंकि ये हमने 2πr² कैलकुलेट किया था, हमें πr² चाहिए। अच्छा हाँ, यस, πr², तो रेडियस दोनों का सेम ही होगा ना, इसका ही 30 तो इसका भी 30 होगा, यस। तो πr² आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका हाफ कर दो, तो ये 2 टाइम गया 116, तो 8 हो गया, फिर 2 टाइम गया 4, 17 है तो 8 टाइम गया, और 70 तो 16 हो गया, फिर 1 तो ये 5 टाइम गया, और ये 1 बचा तो ये 7 टाइम गया, ये हो गया। अब इन सबको आप ऐड कर लो। ठीक है, तो जब इनको सबको ऐड करोगे ना, तो ये होगा 35828.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आपका राइट है। तो ठीक है, तो इन्होंने सॉलिड लेकर किया, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अगर पीछे से आपको आंसर मैच करना है, तो ये πr² वहां पे ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने जब दिया ही नहीं कि ये सॉलिड है, जब सॉलिड ही नहीं है तो फिर हम इसको कैसे ऐड करेंगे। जब सॉलिड होता है तभी तो, जिस सरफेस को हम टच कर पाते हैं उसी को तो हम ऐड करते हैं। जैसे ये मेरा कैप है, अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और ये वाला एरिया यहाँ पे ऐड करूँ, बेस एरिया। बट इधर तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो ये खाली है, तो मैं इसमें से ये वाला पोर्शन कैसे ऐड कर सकती हूँ। लेकिन अगर ये सॉलिड होता है, इसमें ये पूरा किसी तरह से अंदर जैसे सॉलिड पेपर से या किसी से बनाया हुआ होता, तो ये आपका यहाँ पे फिर सारा एरिया यहाँ पे इंक्लूड होता। ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हैविंग रेडियस r एंड हाइट h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका πr²h, यही होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। राइट द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर हैविंग रेडियस h। तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, हेमीस्फेयर उसका आधा होता है, तो 2/3 πr³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन एक तो आपका एनसीईआरटी का डाउट क्लियर करने के लिए दिया था कि यहाँ पे क्यों हम बेस एरिया नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में सॉलिड ना गिवन हो तब तक उसका सारा नहीं आएगा, सारा एरिया नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ऑल 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।